नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। सहायक शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स का वीडियो हम लोग कवर कर रहे थे। उसी सीरीज़ में आज मैं आपको भाज्यता के नियम पर आधारित बेहतरीन प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ आपसे। अब देखें, आपके पास जो बुक में सॉल्यूशन रहेगा उससे हट के मैं क्या सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उस चीज़ को समझना, शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है प्रश्नों को हल करने का, उसके लिए ये क्लास है। और मैं जो चीज़ बताऊंगा वो चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना जरूरी है। और अंत तक देखने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिलेगा। तो जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी चाहे 3 जने हो 4 जने हो, मेरे को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं आंसर जरूर दें कमेंट में, और आपको जो समझाया जा रहा है वो समझ आ भी रहा है कि नहीं इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो क्लास को देर न करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि हर दिन जो वीडियो डल रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपके भाई बहन या दोस्त यार जिनको भी इस क्लास का ज़रूरत है, पूरा फ्री में चल रहा है क्लास, बस आप ही लोगों के लिए है कि आपका तैयारी अच्छे से हो उसके लिए, तो उनके तक शेयर जरूर करें। क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखें अपने पास प्रश्न क्या क्या है। इसके लिए, इस प्रश्नों के लिए आपको भाज्यता का नियम आना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट किया जाए। देखें पहला प्रश्न क्या लिखा है। देखें अपने पास पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सी वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसे 703,476 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12 की गुणज हो। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या होता है, 2 तरीका बता रहा हूँ मैं, बेसिक तरीका ना, जो आपके बुक में दिया रहता है। देखो, पहले प्रश्नों को समझना जरूरी है। क्या बोला कि 703,476 इतना बड़ा जो संख्या दिख रहा है, उसको अगर मैं 12 से भाग लगाऊंगा तो हो सकता है कि कुछ शेष बच जाए। तो आपको ये बोल रहा है कि शेष ना बचे, इसलिए मेरे को इन चारों ऑप्शन में से कौन से संख्या को जोड़ना है ताकि नया बना संख्या 12 से भाग चले जाए। तो इसका पहले बेसिक मेथड सुने। आपको 703,476 को किससे भाग लगाना चाहिए, 12 से। ठीक है, 12 से मैं भाग लगाया। देखो ये तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसी प्रश्न के लिए ये तरीका से ज़्यादा अच्छा दूसरा तरीका रहने वाला है। देखें फिलहाल अभी इसको 12 से भाग लगाया तो मेरे को 12 का पहाड़ा आना जरूरी है। तो 12 का पहाड़ा पढ़ा 70 के आसपास, तो 12 पंचे 60 हो गया। कितना बच गया अपने पास यहाँ पे 10। आसमान से कौन उतरा, 3। अब 12 का पहाड़ा जो कि 103 के आसपास हो, तो 12 नियम 108 हो जाता है, अर्थात 12 अट्ठे कितना जाएगा, ये 96 बार में। ठीक, पहाड़ा आना भी तो जरूरी है, जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन बनाना है। तो फिर ये हो गया आपके पास 103 में 96 गया 7, फिर आसमान से उतरा कौन, 4। 12 छके 72, फिर बच गया 2, और आसमान से उतरा फिर 7, फिर 12 दूनी 24, बच गया कितना, 3, फिर आसमान से कौन उतरा, 6। 12 तिया 36, अर्थात देख रहे हैं ये पूरा का पूरा भाग चले गया। मतलब कि 703,476 में कुछ भी संख्या को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वह अपने आप 12 से ही भाग चले जा रहा है डायरेक्ट। कोई शेष पर क्या बचा, 0, मतलब कि कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी प्रश्न को, मतलब कि आंसर आपका भी क्या हुआ, कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। अब इसी प्रश्न को मैं शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, दूसरा मेथड, ध्यान से सुनेंगे ना, कि मान लो अगर आपके पास ऑप्शन ए सही होता तो इसका मतलब क्या समझ में आया। 703,476 में यदि आप 0 को जोड़ोगे तो नया जो संख्या प्राप्त होगा वो 12 से भाग जाना चाहिए। ठीक, ये हुआ। या मान लो ऑप्शन आपके पास बी सही है, तो इस 703,476 में 3 को जोड़ने पर जो नया संख्या बनेगा वो किससे भाग जाना चाहिए, 12 से। यही तो बोल रहे हैं प्रश्न में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा मेथड, ऑप्शन उठाकर चेक कर सकता हूँ। जैसे कि ऑप्शन ए उठाया और ऑप्शन बी उठाया। भाज्यता का नियम काम कैसे करेगा, ध्यान से सुनना, कि 12 से भाग लगाना है ना। और तो मान लो पहला संख्या क्या बन जाएगा, अगर मैं 703,476 में 0 को जोड़ दूं तो 0 ही बनेगा। 7034 मतलब उतना ही बनेगा। ठीक है, 703,476 में अगर मैं 3 को जोड़ दूं तो क्या बनेगा, 79 बनेगा। और देखें आगे, 703,476
7 6 में अगर मैं 4 को जोड़ दूं तो क्या बनेगा, 80 बन जाएगा यहाँ पे। अगर मैं 12 को जोड़ता हूँ तो क्या बनेगा, ये 7 0 3 4 3 4 7 6 में 12 ना, तो 6 2 कितना हो गया यहाँ पे 8, 7 और 1 कितना हो गया 8, मतलब कि 7 0 3 4 8 8 बनेगा। ठीक, इतना बात क्लियर हुआ। अगर ये वाला ऑप्शन सही है तो वो किससे भाग जाना चाहिए, 12 से। अगर ये वाला ऑप्शन सही है मतलब कि आपका आंसर अगर 3 है तो बी वाला जो मैं बनाया वो पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए किससे, 12 से। अब फिर बात, हमको 12 से भाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, हमको 12 से भाज्यता का नियम पता रहना चाहिए। 12 से भाग लगाने के लिए दिया गया संख्या किससे भाग जाना चाहिए, 3 और 4 से। अब इससे भी अगर आपको भाग लगाना है 3 और 4 से तो आपको 3 से भी सोचने की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले किससे सोचा जाना चाहिए, 4 से। अब देखें 4 से भाग बी तो नहीं जाएगा क्योंकि उसका अंतिम अंक क्या है, 79। भाज्यता का नियम देखें, 76 जा सकता है, 80 जा सकता है, 88 जा सकता है 4 से भाग। तो आपके पास 3 ठो ऑप्शन जिंदा हैं जो कि क्या हो सकते हैं, प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है। और देखें अब चलें इसको ले लेता हूँ ना। एक्चुअल में अभी मेरे को आंसर पता चल चुका है इसलिए मैं ए ऑप्शन की तरफ देखूंगा ही नहीं, मैं डी के बारे में बात करता हूँ। तो डी के बारे में अगर मैं बात करूँगा, और वैसे भी प्रश्न में सबसे छोटा संख्या बोला है ना, तो आपको हमेशा सबसे छोटा संख्या को लेकर ऑप्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। हमेशा 0 ही पहले ले इस प्रश्न में क्योंकि उसने बोला सबसे छोटा संख्या। अगले प्रश्न में आऊँगा तो फिर वही पहले सबसे वह ऑप्शन को चुने जिसमें छोटा संख्या दिया हो। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मैं ऑप्शन डी को लिया तो ऑप्शन डी में आपको क्या क्या बातें समझ में आ रहा है। 4 से तो जाएगा ही जाएगा कन्फर्म। 3 से देखें ना, 3 से अगर भाग देना है तो 3 से भाग लगाऊंगा अगर, तो 3 से जा रहा है क्या ये भाग, तो 3 से भाग लगाने के लिए अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। तो 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, और 23 में जोड़ूंगा अगर 7 तो 29 होता है। सॉरी, 23 में 7 जोड़ा तो 30 हो गया। ठीक है, मतलब कि ये भी भाग जा सकता है आपका किससे, 3 से। देखें 8 8 16, 16 4 20, 20 और 7 3 कितना हो गया 10, मतलब कि 30 हो गया, जो कि किससे भाग जाएगा, 3 से। अर्थात ये भी 12 से भाग जाने वाला है। लेकिन ये ऑप्शन भी सही हो सकता है आपका। अब ध्यान दे बात को, आपको क्या पूछा है प्रश्न में, सबसे छोटा संख्या जोड़ा जाना चाहिए। अब भाई 0 दिख रहा है और 12 दिख रहा है तो आप डायरेक्ट इसको आंसर ना लगा दें। इसीलिए मैंने बोला कि आप हमेशा उसी ऑप्शन को पहले उठाएं जिसमें सबसे छोटा संख्या दिया हो। अगर इसी प्रश्न में छोटी सी छोटी की जगह में बड़ी सी बड़ी लिख देता तो आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फिलहाल ये सही तो है, 12 से भाग जा रहा है, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर नहीं है ये। वैसे ही आप चेक कर सकते हैं, सी को 3 से भाग लगाना है। अब इतना अंकों को जोड़ने की जरूरत नहीं था, भाज्यता के नियम में बताया मैं कि 3 से भाग जाने वाले अंक को हटाते जाएं। जैसे कि 3, और पहले मैं जोड़ ही देता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल 8 4 12, 3 से भाग चले गया, 3 3 से भाग चले गया, 7 3 से भाग नहीं जाएगा, मतलब कि ये शेष छोड़ रहा है। अर्थात ये भले 4 से भाग चले गया, चूंकि यह 3 से भाग नहीं गया इसलिए यह 12 से भाग नहीं जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, 4 जोड़ने पर आपको जो संख्या मिलेगा वह 12 से भाग नहीं जाएगा। तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है जो कि आपका 3 से भी भाग जाएगा और 4 से भी भाग जाएगा, जिसके कारण ऑप्शन नंबर ए, दिए गए संख्या में 0 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 703476 12 से पूर्ण रूप से भाग जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले प्रश्नों को मैं इस बेसिक मेथड से नहीं बता रहा हूँ, कहाँ पे आपको बेसिक मेथड का जरूरत पड़ेगा उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगले प्रश्नों को मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको ऑप्शन के माध्यम से। को बनाते हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन है, बस मैं क्या किया हूँ, इसके जगह में क्या रख दिया 7 5 6 8 9 6, और 12 से भाग लगाने के बजाय 11 से भाग लगाया जा रहा है। या 11 से भाग बोलेगा या 11 का गुणज बोलेगा, मतलब एक ही है। ठीक है, पहाड़ा उसी में आने वाला है, इसलिए आगे देखें क्या क्या बोला मैं। आपके पास यदि मान लो ऑप्शन ए सही है तो आप इसमें क्या जोड़े रहते, 7 5 6 8 9 6 में यदि 1 जोड़ा रहता तो 7 मिलता, मतलब 97 हो गया। 1 2 3 और फिर 5 करना है लास्ट में, तो करें 7 5 6 8 9, अब ये हो गया 8 क्योंकि 2 जोड़ दिए। फिर सी ऑप्शन के अनुसार अगर सी ऑप्शन सही है तो 7 5 6 8 9 9। डी ऑप्शन 5 जोड़ना है ना, तो 96 में 5 जोड़ना है, तो
तो 96 में 5 जोड़ेंगे तो 101 के पास पहुंच जाएंगे, अर्थात 901 होने वाला है। 896 में 5 जोड़ने से क्या होगा 901, तो 756901। अब देखें मेरे को एक्चुअल में ये चार्ट तो मैं बना लिया, लेकिन मेरे को जाना किस में है। अच्छा, आपको बनाना भी नहीं है ये चार्ट, आपको हमेशा छोटा ऑप्शन उठा के चलना है, क्योंकि वह बोला है छोटी से छोटी संख्या। तो पहले मैं ऑप्शन किसको चेक करूंगा, ए ऑप्शन को ही। ए ऑप्शन में एक जोड़ दिया मैं 96 में एक, तो ये 97 वाला बन गया। अगर यही 11 से भाग चले गया तो मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, मेरे को भाग का जो बेसिक मेथड बताया था उसका करने की जरूरत है ही नहीं। देखें अब 11 से भाज्यता का नियम पता रहना चाहिए। तो 11 से भाज्यता का नियम आपके पास क्या है, 7 और 8 को जोड़े 15 हो गया, 15 5 हो गया 20। 9 में 6 को जोड़े 15 हुआ, 15 और 7 हो गया 22। 20 और 22 का अंतर आपके पास ना तो 0 आता है, ना तो 11 आता है, ना 11 का गुणज अर्थात 2 आया ना, मतलब कि ये किससे भाग नहीं जाएगा, 11 से भाग नहीं जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन ए सही नहीं है। अब मेरे को किस ऑप्शन को पकड़ना चाहिए, तो बी ऑप्शन को पकड़ना चाहिए, क्योंकि अब बचे हुए संख्याओं में छोटा संख्या वही है। फिर इसको करें, देखें ये 97 आया, यहाँ पे देखें 8 8 16, 16 और 5 कितना हो गया आपके पास 21। ठीक है, फिर देखें 9 6 15, 15 और 7 कितना हो गया 21, 15 और 7 कितना हो गया 22, सॉरी ये कितना हुआ 8 8 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, जबकि ये 9 6 15, 15 और 7 कितना हो गया 22। 22 में 21 जाएगा तो 1 बचेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। बचना कितना चाहिए भी, 0 बचना चाहिए, 11 का गुणज बचना चाहिए। ठीक है, तभी तो 11 से भाग जाएगा। इसको देखें 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 5 कितना हो गया 22। इसको देखें 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 7 कितना हुआ 22, 22 माइनस 22 0 दिया, अर्थात यही ऑप्शन 3 को, ऑप्शन नंबर सी में जो संख्या 3 दिया है उसको 756 में जोड़ने पर आपको जो संख्या प्राप्त होगा वो किससे भाग जाएगा, 11 से। अब देखो आपको बेसिक नियम लगाने का ज़रूरत पड़ा नहीं। अगर आप बेसिक नियम लगाना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, 11 से भाग लगाना है किसको, 756 को, तो 11 से भाग लगाया जाए। 11 छके 66 हो गया, यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 9, फिर आसमान से उतरा 6, 11 अट्ठे 88। ठीक, फिर कितना बच गया यहाँ पे 8, फिर आसमान से कौन उतरा 8, 11 अट्ठे 88। ठीक, फिर आगे ये तो ख़त्म, आसमान से उतरा 9, अब एक बार क्या हो गया 11 शून्यम 0। ठीक, तो यहाँ पे आया 9। अब आगे इधर हल कर देता हूँ। ठीक है, आसमान से कौन उतरेगा 6, तो क्या बनेगा 96। अब 11 से अगर मैं भाग लगाया, ऊपर से उतरेगा 6, तो 11 से भाग लगाया तो 11 अट्ठे 88, फिर कितना बच गया 8। अब सोचें आप कि ये 8 को क्या होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था। तो 8 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये 11 बने, तभी तो 11 से भाग जाएगा ना। तो 8 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 3 जोड़ा जाना चाहिए। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी सही हुआ। या तो ऐसे कर सकते हैं कि सोच सकते हैं कि 11 तक कैसे पहुँचे 8 से, या तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं आप 11 से माइनस कर सकते हैं, जो शेष बचा है कितना आएगा 3 आएगा, अर्थात आपके प्रश्न का उत्तर क्या है 3। मैं बाकी प्रश्नों को, जैसे तीसरा प्रश्न को मैं किससे बताऊंगा, अभी इसी बेसिक आपके ऑप्शन वाले मेथड से ही बताऊंगा। तीसरा प्रश्न चले देखें, तीसरा प्रश्न का सॉल्यूशन क्या बोला जा रहा है, 834962 में ऐसा क्या जोड़ा जाना चाहिए, छोटा सा छोटा संख्या जो किससे भाग चले जाए 18 से। मेरे को बिल्कुल 18 से भाग लगाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अगर 18 से भाग लगाकर देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको 18 का पहाड़ा आना जरूरी है। भाई मेरे को पता है कि 18 से भाग का नियम क्या है, तो 18 से भाग जाने के लिए संख्या को किससे भाग जाना जरूरी है, 2 से भी और 9 से भी। अब इस ये 834962 में यदि ऑप्शन नंबर ए वाले संख्या को जोड़ दूं तो जो नया संख्या मिलेगा वो यदि 2 और 9 दोनों से भाग चले गया तो वो 18 से भी जाएगा। अब थोड़ा सा समझे बात को, मैं यहीं से हटा रहा हूँ ना, बार बार मेरे को लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। इसमें अगर मैं 1 को जोड़ा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब भाई इकाई अंक 3 हो गया तो वो 2 से तो भाग जाएगा ही नहीं, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहीं से ख़त्म हो गया। ठीक है, दूसरा देखें, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो इसका संभावना है वह किससे, क्योंकि वो 2 से ही भाग जाएगा ना, तो 9 से चेक करने का संभावना है। इसको देखें, 2 और 3 कितना हो गया 5,
तो 5 तो 2 से ही नहीं जाएगा, तो आगे 9 से चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, तो वो 18 से भी नहीं जाएगा फिर ऐसे में। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। इसको देखें 4 और 2 6, ये वाला मतलब कि 2 ऑप्शन जिंदा है आपके पास, तो 2 ऑप्शन तो आप हटा डाले तो आपका काम और आसान हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में से कोई आंसर है। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी में 2 को जोड़ दूँ 8 3 4 9 6 2 की जगह में क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 2 को जोड़े 8 3 4 9। अब देखें 6 2 का क्या हो जाएगा 6 6, क्योंकि आपने क्या जोड़ दिया 4। मैं इन्हीं ऑप्शन को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये 2 से भाग जाने वाले हैं। ए वाला ऑप्शन और सी वाले ऑप्शन को जोड़ने से जो नया संख्या प्राप्त हो रहा है वो 2 से ही भाग नहीं जाएगा, तो 9 से कैसे भाग जाएगा। फिर 2 से ही भाग नहीं गया तो 18 से कैसे भाग जाएगा, चाहे वो 9 से भाग जाए चाहे मत जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, चले देखें आगे। 2 से ये भाग जाएगा, कंफर्म हो गया। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों ऑप्शन में 9 से कौन भाग जा रहा है। तो 9 से भाग जाने का नियम भी वही, अंकों का योग, लेकिन मैं आपको और बताया था जहाँ जहाँ पे 9 बने बातों को ख़त्म करते जाएं। ठीक है, मतलब उन संख्या को ख़त्म करते जाएं। ये 9 हो गया, इस ऑप्शन में भी 9 को ख़त्म कर सकते हो। और देखें 9 बने या 18 बने, देखते जाना। 8 3 11 11 4 15 15 6 कितना हो गया 21 21 4 कितना हो गया 25। क्या 25 9 से भाग जाता है? तो नहीं जाता, इसलिए ये ऑप्शन खत्म। अब आपके पास एक ही ठोक ऑप्शन है फिलहाल, इसमें देख सकते हैं 8 और 3 कितना हो गया 11 11 और 4 कितना हो गया 15 15 6 कितना हो गया 21 21 में 6 जोड़े कितना आ गया 27 27 किससे भाग जाएगा 9 से भाग जाएगा। 2 से तो भाग जा ही रहा था ये संख्या। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर डी में जो अंक दिया है 4, उस 4 को जोड़ने से जो नया संख्या प्राप्त होगा वो बिल्कुल किससे भाग जाने वाला है 18 से। अब आप चाहो तो इसको बेसिक से भी बना के देख सकते हो, लेकिन बेसिक से जब आप बनाओगे तो आपको उसके लिए 18 का पहाड़ा आना जरूरी है। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, अब ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या लिखा है आपके पास, सेम है 92 31 और 6 लिखा है यहाँ पे। 92316 जो संख्या है 92,316 को मैं किससे भाग लगाना चाहता हूँ 23 से, लेकिन इसमें क्या जोड़ूं कि वो 23 से पूरा का पूरा भाग चले जाए, यही है प्रश्न। अब भाई यहाँ पे 12 था 11 था 18 था, इनके भाज्यता का नियम पता है, लेकिन 23 से भाज्यता का नियम तो नहीं पता, तो क्या किया जाए। अब यहाँ पे आपका बेसिक मेथड ही साथ देगा, ऑप्शन वाला मेथड नहीं। ऑप्शन से भी बनाना चाहते हो तो आखिर आपको लास्ट में 23 से भाग लगाने के लिए ही दौड़ लगाना पड़ेगा। तो देखें यहीं से ही अब बेसिक मेथड इसका 92316, मतलब आपको क्या बात समझ में आ रहा है कि यदि कोई अभाज्य संख्या से भाग लगाना है, बड़े अभाज्य संख्या से, ठीक है, या छोटा अभाज्य संख्या भी बोल लें, तो आपको डायरेक्ट भाग देकर ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपके पास भाज्यता का नियम लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और देखें 92316 को भाग लगाना है किससे 23 से, तो 23 का पहाड़ा आना है। अब 23 चौक कितना होता है 92, यहाँ से ख़त्म, 3 उतरा आसमान से, 23 शून्यम 0 कितना बच गया 3, फिर आसमान से 1 उतरा। 23 का पहाड़ा पढ़ें जो 31 से छोटा हो, 23 से कम 23 कितना बच गया यहाँ पे, तो बच गया 8। ठीक है, 31 में 23 गया कितना बच गया आपके पास, 11 में 3 गया 8, ठीक तो है। 31 में 23 गया कितना हो गया 8, फिर ऊपर से आया 6। अब 23 का पहाड़ा पढ़ा मैं, अब 23 चौक पढ़ूंगा तो वो तो अभी किए थे 92, तो कितना पढ़ना पड़ेगा 23 तिया 69। ठीक है, अब यहाँ पे शेष कितना बज रहा है देखें ध्यान से, 6 में 9, मतलब कि 16 में 9 गया आपके पास कितना बच गया 7, यहाँ पे बचा 7, 7 में 6 गया कितना बच गया 1। ठीक, इतनी बात। अब ध्यान दे, यहाँ पे शेष फल बच रहा है 17, जबकि आप भाग लगाने के लिए किससे बैठे थे 23 से। अगर शेष फल 17 ना हो के आगे कुछ 23 वगैरह तक हो जाता तो वो बिल्कुल 23 से भाग जाता। मतलब 17 में ऐसे क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वो 23 तक पहुँच जाए। तो 17 में अपने को क्या जोड़ना है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है। 17 में जोड़ना है अपने को 6। ठीक है, कितना जोड़ना पड़ेगा 6, तो ऑप्शन नंबर डी में डाल दिया मैं 6। 17 में कितना जोड़ा जाना चाहिए 6, तभी आप पहुँच पाओगे 23 तक। अर्थात इतने बड़े संख्या 92316 में 6 जोड़ने पर जो नया संख्या प्राप्त होगा वो किससे भाग जाएगा 23 से भाग जाएगा।
एक तो ऐसे मैं 17 से 23 तक चले गया, या ऐसे बोल सकते हैं 23 में से किसको घटा दिया, 17 को। तो जितना घटाना पड़ रहा है उसी चीज़ को जोड़ना पड़ेगा आपको, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर है। देखें आपके पास में जैसे जैसे मेथड बताया ऊपर में, उस मेथड के हिसाब से आप प्रश्न नंबर 5वें का आंसर दें। बेसिक से बिल्कुल मत बनाएं, क्योंकि बेसिक से आपको 36 का पहाड़ा पता रहना चाहिए। 36 से भाग जाने के लिए किससे भाग जाना जरूरी है, 9 से और 4 से। उस आधार पे मेरे को प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट सेक्शन में। अब सेम ऐसी बनता है आपके पास घटाने वाला प्रश्न। देखिए अब सेम कॉन्सेप्ट में 6वां 7वां और 8वां प्रश्न को डिस्कस कर रहा हूँ। 5 प्रश्न आपके पास कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाना चाहिए वाला था। आपके पास ये जो 3 प्रश्न दिख रहे हैं, इसमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या घटाने वाला प्रश्न है। ये सेम कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। मैं तो देख रहे हैं आप लोग 6वां सॉल्यूशन जो दिख रहा है आपके पास, मतलब कि 6वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 83962 में घटाने पर प्राप्त संख्या किससे भाग जाना चाहिए, 14 से। तो पहले मैं बेसिक मेथड पे इसका डिस्कशन करता हूँ। तो 14 से भाग लगाया जाना चाहिए किसको, 83962। अब इस मेथड को करोगे अगर आप 962, इस मेथड को हम लोग करेंगे तो अपने को 14 का पहाड़ा आना जरूरी है। आप ऑप्शन के माध्यम से भी बना सकते हैं चीज़ों को। फिलहाल देखा जाए यहाँ से बेसिक मेथड से, तो 14 का पहाड़ा पढ़ें तो कितना होता है आपके पास, 14 छके 84 हो गया, तो 14 पंचे कितना हुआ, 70। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया, 70, ये हुआ 13, आसमान से उतरा 9, 14 नियम 126। ठीक है, यहाँ पे फिर बच गया कितना, 13, फिर आसमान से उतरा 6, फिर 14 नियम 126 बच गया 10, आसमान से उतरा 2, 14 सत्ते 98, कितना बच गया, 4। अब देखो यहाँ पे ना जोड़ना नहीं है, आपका आंसर 14 माइनस 4 करके 10 दे दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको इन संख्या में जोड़ना नहीं है, इस संख्या से घटाना है। तो भाई सोचो, ये 4 ही नहीं रहता अगर 83962 के पास, तो जो संख्या मिला रहता ना वो किससे भाग चले जाया रहता, 14 से भाग चले जाया रहता। तो भाई 62 में किसको, 83962 में किसको घटाया जाना चाहिए, 4 को। तो नया जो संख्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा आपको, 839 से 83958 प्राप्त होगा। ये किससे भाग जाने वाला है, 14 से भाग जाने वाला है। ठीक है, यदि इसी प्रश्न को मैं ऑप्शन से हल किया रहता तो क्या होता, मान लो आपका ऑप्शन ए सही है, तो 83962 से किसको घटाया जाना चाहिए, 2 को। तो भाई 14 से भाग देने का नियम आपको पता है कि 7 से भी जाना चाहिए और 2 से। तो थोड़ा सा सोचें, ऑप्शन ए के अनुसार अगर चीज़ों को करते जाऊँ मैं, तो 83960 बनेगा संख्या 2 को घटाने से। अगर 10 को घटाया जाए तो क्या बनेगा, 83962 में 10 को घटाएंगे तो 952 बनेगा। और अगर 4 को घटाया जाए तो क्या बनेगा, 83958 बन जाएगा। 5 को घटाया जाए तो भाई ये 58 बना है, तो वो क्या बनेगा, 57, मतलब कि 839। अब थोड़ा सा समझे, 14 से भाग का नियम क्या बोलता है कि संख्या 2 से भी भाग जाना चाहिए और 7 से भी। अब यहाँ पे 2 से भाग का नियम में ये तो शामिल होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो विषम संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी के सही होने की संभावना यहीं से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अब इतने सारे बचे हैं। अब क्या करें आप, 7 से भाग का नियम आप लगाओगे, उससे अच्छा है आप 7 से भाग दे दो संख्या को डायरेक्ट। मैं विभाज्यता के नियम में पढ़ाया भी कि 7 से भाग का नियम लगाने के बजाय डायरेक्ट भाग देना ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे मैं 83960 को भाग दिया तो डायरेक्ट सोचते जाए ना, अब बिल्कुल ऐसे भाग लगाते हुए मत बैठे, यहाँ से सोचे 7 एकम 7, 1 बचा, 1 और 3 कितना हो गया, 13, तो 7 एकम 7, फिर बच गया 6। ठीक है, 6 और 9 कितना हो गया, 69। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे अगर, तो 7 नियम 63, बच गया 6, 6 और 6 कितना हो गया, 66। 7 नियम 63, बच गया 3, 3 और 0 कितना हो गया, 30। मतलब कि 7 से 30 भाग नहीं जाने वाला है। भले ये संख्या 2 से भाग गया, लेकिन 7 से भाग नहीं जाने के कारण आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, अर्थात 14 से भाग नहीं जाएगा वो ऑप्शन नंबर। इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, कौन से ऑप्शन को उठाना है, कौन से ऑप्शन को नहीं उठाना है। आपको पहला ऑप्शन उठा चुके हो आप, 5वां ऑप्शन वैसे ही खत्म हो चुका। मैं पहला ऑप्शन इसलिए उठाया क्योंकि वो पूछा है सबसे छोटी संख्या। अब मैं दूसरा वाला ऑप्शन नहीं उठाऊंगा, हो सकता है कि ये भी सही हो, ये भी सही हो,
लेकिन मेरे को तो बताना है कि छोटा संख्या क्या है, तो इसलिए मैं ऑप्शन नंबर सी पे डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर यही फिट बैठ गया तो मेरे को ऑप्शन बी को चेक करने का ज़रूरत नहीं है। देखो 2 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, 7 से जाएगा क्या? देखो अच्छे से 83958 को किससे भाग लगाना है? 7 से। तो 7 एकम 7 कितना बच गया? 1। 1 और 3 कितना हो गया? 13। 7 एकम 7 कितना बच गया? 6। 6 और 9 69 हो गया। 7 नियम 63, फिर कितना बच गया? 6। 6 और 5 65। 60 नियम 63 बच गया कितना? 2। 2 और 8 कितना हो गया? 28, जो कि 7 से भाग जाएगा। अर्थात समझ में आया कि ये जो संख्या बना वो 2 से भी भाग जाएगा, 7 से भी भाग जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या समझ में आया? 83962 में 4 को घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या 14 से पूर्ण रूप से भाग जाएगी। अब आपका मन कि इस ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हैं कि आप बिल्कुल बेसिक मेथड से भाग देना चाहते हैं, लेकिन यदि प्रश्न आपका अभाज्य संख्या से, जैसे कि ये 17 से भाग लगाने वाला आ गया, तो आपके पास ऑप्शन वाला मेथड चूज ना करें, डायरेक्ट क्या करें? उसको भाग लगाना चालू करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका प्रश्न क्रमांक 7 का मेरे को आंसर बताएंगे। आप 8 से भाज्यता का नियम लगा सकते हैं या डायरेक्ट 8 से ही भाग लगाना चालू कर सकते हैं। मैं 8वें प्रश्न का उत्तर एक बार बता रहा हूं। तो 93216 को मेरे को डायरेक्ट किससे भाग लगाना चाहिए? 17 से। अब 17 का पहाड़ा आना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अब पहाड़ा पढ़ा जाए तो 17 पंचे अगर करोगे तो 85 हुआ, और उसके आगे और जाओगे तो 93 बड़ा हो जाएगा। तो ये कितना आया? 17 पंचे 85 आ गया। अब यहाँ से माइनस किए तो 8 आया, आसमान से 2 उतरा। फिर 17 चौक 68, 5 बार करोगे तो 85 चले जाएगा। 12 में 8 गया, कितना आ गया? 4। 7 में 6 गया, कितना आ गया? 1। फिर आसमान से कौन आया? 1। अब फिर पहाड़ा पढ़ें 17 का। अब 17 का पहाड़ा पढ़ूंगा मैं तो 17 सत्ते अगर पढ़े हो तो 119, 17 अट्ठे अगर पढ़ूंगा तो 136। ठीक है, तो 17 अट्ठे 136, कितना बच गया यहाँ पे? 5। फिर आसमान से कौन उतरा? 6। अब देखें 17 या 51 बच गया कितना? 5। मतलब कि यदि 5 नहीं रहता 93216 के पास, मतलब इससे माइनस किए होते तो जो नया संख्या प्राप्त होता वो किससे भाग जाता? 17 से भाग जाता। अर्थात मेरे को क्या घटाया जाना चाहिए? 5 ही घटाया जाना चाहिए। ध्यान से सुने, 17 में 5 को घटाकर 22 आंसर नहीं देना है आपको। वो क्या है? न्यूनतम जोड़ने वाला है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सबसे छोटा संख्या जिसको घटाया जाना चाहिए वो क्या है? 5। प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो और शेयर भी करते जाएं अपने भाई बहनों तक, दोस्त यार तक। मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ आरोही और अवरोही क्रम सिलेबस में जो लिखा है उस टाइप के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।